Then students, how are you? I hope you all are fine. So students, ओके जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल ये हमारा चैप्टर है. ओके एंड टुडे दिस इज द थर्ड पार्ट. क्लियर. एंड स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड पार्ट we have already discussed about internal fertilization. Clear. So now students, so today we will start with the external fertilization. Clear. Now, so students, without wasting our time, let's start. Now see students, one by one, line to line I'll read, then I will explain. Clear. Then just listen each and everything. Now you will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female. In this animal fertilization takes place in water. So now students, internal we have discussed. Now the next part, okay, external. So students, यहाँ पे कुछ और भी organisms available है. Organisms, or we can say some animals. In some animals the fertilization is not taking place inside the stomach. Clear. तो यहाँ पे कुछ और भी फर्टिलाइजेशन अवेलेबल है स्टूडेंट, जो कि आउटसाइड द बॉडी होते हैं. क्लियर. आउटसाइड द बॉडी इसका मतलब क्या है, जो कि पानी में उसका फर्टिलाइजेशन होता है. क्लियर. नाउ सो अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स है जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है. Clear. Now, so students, during spring or rainy season, frog and toads move to ponds and slow flowing stream when the male and the female came together in water. So students, अब जैसे कि अभी हमने बात की कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, पानी में. सो पानी कब अवेलेबल होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्प्रिंग, रेनी सीजन. ओके. देन फ्रॉग्स एंड सब अदर एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं. क्लियर. दे कैन कम टू द वाटर एंड व्हेन मेल एंड फीमेल विल कंबाइन टुगेदर. ओके. व्हेन मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. ओके. हाउ, लेट्स सी. So student, how the fertilization will take place? So students, female lay hundreds of eggs. So students, होगा क्या क्वेश्चन कि जो फीमेल है वो क्या करेगी, वो बहुत सारे अंडे प्रोवाइड करेगी. कहाँ पे, पानी के अंदर. सो स्टूडेंट्स, जो फीमेल है वो बहुत सारे अंडे प्रोवाइड करेगी. कहाँ पे, पानी के अंदर. अनलाइक हैन एग, ओके, फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल एंड इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो हैन, ओके, हैन का जो एग होता है उसके बाहर एक वाइट कलर की लेयर होती है. क्लियर. अब वो स्टूडेंट, वो लेयर क्या करती है, वो लेयर अंदर जो, ओके, अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है. बट स्टूडेंट्स, हैन के पास, ओके, हैन में जो लेयर होती है वो सारी लेयर्स, ओके, हर एक एनिमल में अवेलेबल नहीं होती है. क्लियर. जैसे कि अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग, ओके, फ्रॉग में ऐसी लेयर अवेलेबल नहीं होती है. नाउ अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग. सो स्टूडेंट्स, अ लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग. तो स्टूडेंट, वो जो लेयर है, ओके, वो क्या करती है, वो जेली को एक जगह पे इकट्ठा करके रखती है और उसको एक, ओके, उसका जो एग होता है उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. क्लियर. समझ में आ गया. नाउ तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक पिक्चर हमें दिया हुआ है. ओके, एग्स ऑफ द, ओके, एग्स ऑफ फ्रॉग. ये फ्रॉग के अंडे हैं. ओके, एग से. ओके. तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा कि दिस आर द एग्स. सो व्हेन मेल, ओके, व्हेन मेल गैमेट्स विल कम. तो स्टूडेंट्स, जब मेल गैमेट्स यहाँ पे आएगा, तो जब मेल गैमेट्स यहाँ पे आएगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, मेल गैमेट्स विल डिपोजिट. ओके, मेल गैमेट्स विल डिपोजिट
ओके, क्या डिपॉजिट करेगा? स्पर्म। कहाँ पे? ये पानी में। तो जब ये पानी में स्पर्म को ओके स्प्लिट करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट कि जो स्पर्म है वो पानी के अंदर फ्लोट करेगा और वो जो एग्स है एग्स को जाके वो ओके चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्स को जाके वो चिपक जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब वो मेल स्पर्म्स फीमेल एग्स को जाके चिपक जाएंगे तब जाके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? नाउ so as the eggs are laid a male deposits sperm over them। तो स्टूडेंट्स जब अंडे ओके जब स्टूडेंट यहाँ पे अंडे क्या होंगे? जब पानी में जो अंडे अवेलेबल थे तो जब मेल आएगा ओके जब मेल फ्रॉग वी कैन से तो जब मेल फ्रॉग आएगा वो क्या करेगा? वो स्पर्म को डिपोजिट करेगा ओके और वो जो स्पर्म थे वो क्या करेंगे? पानी में यहाँ वहाँ पे रैंडमली मोशन करेंगे। तो जब रैंडमली मोशन करेंगे तो वो जो स्पर्म है वो किसके साथ कांटेक्ट में आएगा? वो एग के साथ। और जब वो एग के साथ कांटेक्ट में आएगा तब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ना दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच सो स्टूडेंट यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है आउटसाइड द बॉडी। वो कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है आउटसाइड द बॉडी। क्लियर? तो स्टूडेंट उसी फर्टिलाइजेशन को द फर्टिलाइजेशन विच कैन टेक प्लेस outside the body that is called external fertilization। क्लियर? चलो सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। एंड स्टूडेंट इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो बहुत ही कॉमन है किसके अंदर? वो सारे एनिमल्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल स्टार देन स्टार ओके स्टार फिश एंड फिश ओके दिस आर द सम basic examples। clear? now so this way the fertilization will take place। so students जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन कैसे टेक प्लेस होगा बट उसके पहले आप एक और ये अगर फिगर देखो तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लियर? सो स्टूडेंट्स these are the some parts okay zygote ovary embryo uterus okay so ये क्या है स्टूडेंट? these are the parts of the reproductive organs। clear? now so वो मैंने आपको ओके ऑलरेडी मैंने ये आपको पढ़ा दिया था ओके ऑनलाइन लेक्चर में। नाउ स्टूडेंट्स नाउ जैसे कि मैंने आपको बता दिया ओके फर्स्ट ऑफ ऑल fertilization will take place okay then after okay one by one the process will be continue clear till the organism will develop। clear? now development of embryo now see students अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जैसे कि फर्टिलाइजेशन सबसे पहला प्रोसेस था। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? ना सी तो स्टूडेंट्स development of embryo fertilization result in the formation of zygote which begins to develop into an embryo। so students आप ये ध्यान रखना कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दैट इट विल कन्वर्ट इनटू zygote। वो किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट्स? वो कन्वर्ट होगा zygote में और zygote के बाद वो क्या बनेगा? then after it will convert into embryo। clear? fertilization then zygote then embryo। clear? now the zygote divides repeatedly to give rise to a ball cell। okay now students अब उसके बाद क्या होगा? here the zygote will divide। यहाँ क्या होगा? okay zygote will divide into different cells or different parts। the cell then begin to form a group that develop into different tissue and organs of the body। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सेल जाइगोट में से डिवाइड हुआ था वो क्या होगा? वो कुछ सेल्स आपस में इकट्ठा होंगे वो टिश्यू फॉर्म करेंगे अदरवाइज दे विल फॉर्म ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब सारे टिश्यूज आपस में कंबाइंड होके कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। क्लियर? सो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, सेकेंड zygote,
when the zygote will divide, okay, in small part, then after the completion of this, it will convert into embryo. Clear? Now, the embryo gets embedded in the wall of the uterus for the further development. Now, student, that embryo will go. Clear? Now, the embryo gets embedded in the walls of the uterus. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो एम्ब्रियो था, ओके, वो कहाँ जाएगा, वो यूटरस पे जाएगा. ओके, क्यों? बिकॉज इन द यूटरस द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल टेक प्लेस. क्लियर? नाउ the embryo continues to develop in the uterus. तो स्टूडेंट्स, जो एम्ब्रियो था उसका क्या होगा, कंटिन्यूस डेवलपमेंट होगा. कहाँ पे? यूटरस में. क्लियर? तो स्टूडेंट, अगर हम ऐसा क्वेश्चन देखें कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका टोटल फॉर्मेशन, कंप्लीट फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, तो उसका कंप्लीट फॉर्मेशन यूटरस में होता है. क्लियर? नाउ इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी. सो स्टूडेंट, यूटरस में क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म था उसकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाएगी. क्लियर? सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूटरस वॉल, डेवलपिंग एम्ब्रियो. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट. तो स्टूडेंट्स, अगर हम उसके बाद बात करें तो उसके बाद कौन कौन सी चीज़ों का डेवलपमेंट होगा, तो लेट्स सी. सो हियर द डेवलपमेंट ऑफ सम बॉडी पार्ट्स. ओके, हियर द डेवलपमेंट ऑफ सम बॉडी पार्ट्स विल टेक प्लेस. विच आर दे? Body parts such as hand, legs, head, eyes, ears, etc. So these are the body parts. Clear? The stage of the embryo in which all the body parts can be identified means students, एक ऐसा स्टेज आएगा जब, ओके, जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो बॉडी की जो पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. डिफरेंट पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. Then it is called foetus. Clear? Then it is called foetus. When the development of the foetus is complete, so students, जब foetus का complete development हो जाएगा, जब foetus का complete development हो जाएगा, after that the mother give birth to the baby. Clear? So the mother give birth to the baby. So see students, this is the foetus. Okay students, this is the foetus structure. Okay, how we can identify? So here students, we can identify each and every part of the body. Clear? Okay, yes. Now see, internal fertilization take place in hen also, but do hens give birth to the babies like human being and cow? So students, internal fertilization take place in a hen. Okay, but hen cannot give, okay, birth just like a human being, okay, and cows. You know that they do not. Then how chicks born? So now students, अब जैसे कि आपको पता है कि जो hen जब वो ओके एग प्रोवाइड करती है, तो आफ्टर 3 to 4 weeks, okay, the egg will be hatch and the okay chicks will be produced. Okay, but कैसे? ना सी. Soon after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in a hen egg is one such protective layer. So students, after the fertilization, the zygote divides and it will travel towards oviduct. It will travel towards oviduct. Okay, at that time some protective layers are formed and then ओके, जैसे कि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हैंड के बाहर का जो लेयर होता है ओके वाइट कलर, दैट इज कॉल्ड ओके सच अ प्रोटेक्टिव लेयर. नाउ आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द हैंड फाइनली लेज द एग. सो स्टूडेंट, जब एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है तो जो हैंड है वो ओके एग प्रोवाइड करती है, और आफ्टर 3 weeks ओके टू डेवलप इनटू द चिक्स. सो जो स्टूडेंट, जो एम्ब्रियो है वो ओके इट विल टेक 3 weeks to develop into a chicks. You must have seen the hen sitting on the egg. So student, आपने ये भी देखा होगा कि जो hen है जब वो egg प्रोवाइड करती है तो वो ओके जो अंडे होते हैं उसके ऊपर वो बैठती है. ओके, क्यों? टू वार्म, ओके, अंडों को गर्म करने के लिए. ओके, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर जो भी ओके जो भी चिक्स है वो
कंप्लीटली डेवलप हो सके. क्लियर नाउ. Okay, inside the shell during this period after the chicks is completely developed. So student जब chicks okay egg के अंदर complete develop हो जाता है, so egg will burst. Okay, burst means अंडे फूट जाते हैं और जो जो chicks वो बाहर आ जाते हैं. Clear? So in animal which undergoes external fertilization, development of the embryo take place outside the female body. So students ये ध्यान रखना कि एनिमल में जिसके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, मतलब वो एनिमल जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, ओके, एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी फीमेल, ओके, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग. आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग हैच, यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन द पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था कि कैसे ओके जो हैन है वो कैसे अंडे देती है और वो अंडे में से कैसे जो चिक्स है वो प्रोड्यूस होते हैं. क्लियर. तो ये तो आपको समझ में आ गया. सो स्टूडेंट इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट वी विल डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट. क्लियर. सो हियर द थर्ड पार्ट इज कंप्लीटेड. नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द ओके पार्ट 4. ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद.